हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाईकोर्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। 2700 प्लस परमानेंट पोस्ट है, 2700 से ज्यादा परमानेंट पोस्ट है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर ग्रेजुएट है, किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन स्नातक की डिग्री ली हुई है तो यहाँ पर आप एलिजिबल होते हैं। फ्रेशर भी हैं अगर आप तो एलिजिबल होते हैं। एज क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, पे स्केल क्या ऑफर होने वाली है और बाकी की सभी डिटेल्स, एप्लीकेशन फी, बाहर के स्टेट के कैंडिडेट यहाँ एप्लीकेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सारी चीज जो है हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। लास्ट डेट, ऑनलाइन एप्लीकेशन है या ऑफलाइन है, और सिलेबस क्या रहेगी सिलेक्शन के लिए। तो ये, और आपको एडवर्टीजमेंट कहाँ पर जाकर देखना होगा, कैसे आप डाउनलोड कर सकेंगे और कैसे एप्लीकेशन कर सकेंगे, ये सारी हाइलाइट्स आपको इसी वीडियो में मिलेंगी देखने को। चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। सबसे पहले जो है इस जॉब रिक्वायरमेंट में जो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए वो डिस्कस करेंगे। अ कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मस्ट बी अ ग्रेजुएट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, मीन्स आपकी जो स्नातक की डिग्री है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, वो वैलिड होनी चाहिए। और मस्ट हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, बस इतना ही मांगा गया है कि आप स्नातक होने चाहिए किसी भी विषय से जो कि वैलिड डिग्री है, और साथ ही साथ कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज। तो सबसे अच्छी चीज ये है कि किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगी जा रही है। बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय से। तो जैसे होम पेज से आप जा सकते हैं, होम पेज पर जब आप रहेंगे तो आपको एक रिक्रूटमेंट सेक्शन नजर आएगी ऊपर टॉप पर, उस पर आप क्लिक करते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कॉर्नर में रिक्रूटमेंट है, उस पर क्लिक करते जाएंगे आप तो एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर जेए फॉर RHC, जेए फॉर RSLSA एंड DLSAs एंड क्लर्क ग्रेड 2। तो क्या क्या पोस्ट है हम आगे देख लेते हैं इसे डाउनलोड करके। ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो इसमें जो डिटेल्स हैं, जो शॉर्टकट्स यूज किए हैं वो है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की, जूनियर असिस्टेंट एंड क्लर्क ग्रेड 2। तो तीन टाइप के पोस्ट हैं एक्चुअली जो राजस्थान उच्च न्यायालय में भरे जाएंगे, फिल किए जाएंगे वैकेंसीज। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट जिसे JJA लिखा गया था, जूनियर असिस्टेंट जिसे JA लिखा गया था, और क्लर्क ग्रेड 2। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम कि कितनी वैकेंसीज है, कहाँ मेंशन की हुई है, सैलरी कितनी दी जाएगी। तो सबसे जो पहली चीज होती है, पे मैट्रिक्स लेवल 5 के अनुसार पे स्केल 20,800 से लेके 65,900 की पे स्केल होगी। तो स्टार्टिंग बेसिक पे कितनी होगी, 20,800, जिसमें सब भी अलाउंसेस वगैरह ऐड करेंगे आप तो आराम से सैलरी 40 के अराउंड बनेगी। लेकिन शुरू में 2 साल, 2 इयर्स, शुरू में जब आप ज्वाइन होते हैं तो एक ट्रेनिंग पीरियड या प्रोबेशन पीरियड कहा जाता है। उस प्रोबेशन पीरियड में सैलरी 14,600 ही रहेगी, 14,600 2 साल तक इतनी ही रहेगी। बाद में फिर वो बढ़ के पे स्केल हो जाएगी। पोस्ट परमानेंट रहेंगे। जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो आपको पेज नंबर ऐसा डिटेल्ड बाइफरकेटेड वैकेंसीज की लिस्ट दी हुई है, पेज नंबर 13 पर दी हुई है। फिर क्योंकि 3 अलग अलग पोस्ट हैं इसके लिए, पेज नंबर 13 पर, पेज नंबर 14 पर और पेज नंबर 15 पर आपको दिखेंगे काफी सारी वैकेंसीज, ये पूरी लिस्ट जारी की गई इनको। और उसके बाद पेज नंबर 16 पर भी है, पेज नंबर 16 पर है, और इसके बाद पेज नंबर 17 पर भी वैकेंसीज की पूरी लिस्ट जारी की गई है। तो ये सब जब आप टोटल मिलाएंगे तो 2700 प्लस पोस्ट नजर आते हैं। एज क्राइटेरिया क्या है वो चेक कर लेते हैं, बाहर के स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, वो पॉइंट भी चेक करते हैं। एज क्राइटेरिया पेज नंबर 5 पे, टोटल 18 पेजेस की एडवर्टीजमेंट, पेज नंबर 5 पर एज क्राइटेरिया डिस्कस की गई है। मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 40 ईयर्स। एज अगर कैलकुलेट करना है तो 1 जनवरी 2023 को बेस लेके एज कैलकुलेट करनी होगी, जिसमें मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स एज होनी चाहिए। और इसके बाद एज में रिलैक्सेशन दी जा रही है, तो वो SC कैटेगरी के लिए, OBC के लिए, ST कैटेगरी के लिए, या फिर EWS या फिर विमेन कैंडिडेट के लिए एज में 5 ईयर रिलैक्सेशन दी गई है। बट ये फिर राजस्थान के ही जो डोमिसाइल कैंडिडेट्स होंगे उन वहां के ही लोगों को मिलेंगे, ऐसा होगा। अब ये पॉइंट आता कि बाहर के स्टेट के कैंडिडेट कर सकते हैं अप्लाई या नहीं। तो ये पेज नंबर 4 पर चले हैं, पॉइंट 6 में यहाँ पर मेंशन किया है, राजस्थान राज्य से
भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आवेदक सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि राजस्थान राज्य से बाहर के एसटी, एससी, ओबीसी, क्रीमी, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस सभी जनरल कैटेगरी में आते हैं, मतलब वो अप्लाई कर सकते हैं। बाहर के स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, बट सभी के सभी बाहर के कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी में नहीं आएंगे, कोई भी अनरिजर्व जनरल कैटेगरी में आकर एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं हम। एप्लीकेशन फीस दी हुई है यहाँ पर, मैक्सिमम 500 रुपीज है, और फिर राजस्थान के है अगर तो नॉन क्रीमी लेयर कुछ कैंडिडेट्स के लिए 400 और कुछ कैंडिडेट्स के लिए 350, मतलब मैक्सिमम जनरल कैटेगरी के लिए अगर बात करें तो 500 रुपए एप्लीकेशन फी। एप्लीकेशन फी हमेशा नॉन रिफंडेबल होती है, किसी भी कंडीशन में एक बार आपने फी पेमेंट कर दी तो वो किसी भी कीमत पे रिटर्न रिफंड नहीं होती है। तो इसलिए आप जब इसको फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप ठीक से पढ़ लें। रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी पर विचार नहीं किया जाएगा, यहाँ साफ साफ लिख दिया जाता है कि एक बार पे कर दिया तो वापसी पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए खुद एडवर्टीजमेंट को अच्छे से पढ़ें। अब इसमें सिलेबस क्या है एग्जाम की, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जाम, सेक्शन ए है रिटन टेस्ट, इसमें पार्ट ए में हिंदी इंग्लिश जो नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहता है, हिंदी इंग्लिश जनरल नॉलेज, ये है पार्ट ए में। 2 आवर्स का एग्जाम रहेगा और मार्क्स रहेंगे ऐसे कुछ 120 135 ऐसा। सिलेबस इंग्लिश हिंदी जनरल नॉलेज का दे दिया गया। फिर सेक्शन बी में है टाइप राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर, तो कंप्यूटर पे टाइप राइटिंग टेस्ट ली जाएगी। पेपर 1 में स्पीड टेस्ट होगा, पेपर 2 में एफिशिएंसी टेस्ट होगा। हिंदी टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग 5-5 मिनट के लिए दिया जाएगा, तो मतलब आपको टाइपिंग तो आनी चाहिए, सर्टिफिकेट तो शायद नहीं मांगी जा रही है, लेकिन टाइपिंग की टेस्ट लेंगे तो मतलब टाइपिंग आनी चाहिए आपको। ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट वगैरह क्या है, 22 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगी, तब तक काफी वक्त है। 18 पेजेस की एडवर्टीजमेंट आप आराम से पढ़ के रख लें अगर एप्लीकेशन करना चाहते हैं। हाई कोर्ट में अच्छी जॉब है ये। 22 अगस्त से लेके 22 सितंबर तक आप एप्लीकेशन कर सकेंगे। 22 अगस्त से लेके 22 सितंबर तक एप्लीकेशन कर सकेंगे। और ऑनलाइन फी पेमेंट के लिए भी कुछ डेट दे दी गई है, तो अभी डेट्स नहीं आए, अभी सिर्फ एडवर्टीजमेंट आ गई है, पूरी डिटेल इसको अच्छे से पढ़ लें। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मिलेगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक पर जैसे ही आप आते हैं तो ये पॉपअप ओपन होता है, इसे क्लोज कर लें। मेरी कोशिश होती है कि मैं विकिपीडिया से लिंक लूं, लेकिन फिर भी आप एक बार वेरीफाई कर लें ऑथेंटिसिटी। जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो कहीं पर रिक्रूटमेंट आपको लिखा हुआ नजर आएगा, ये होम पेज है। होम पेज पर यहाँ पर देखें कॉर्नर में राइट साइड कॉर्नर में रिक्रूटमेंट, और जब रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे तो रिक्रूटमेंट एक डिस्प्ले होगी, इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको पेज ओपन होगी। एक बार क्लिक करके देख लेते हैं। ये पेज ओपन हो गई इस तरीके से। यहाँ पे जो टॉप में फिलहाल जब वीडियो बन रही तो टॉप में ऐसे आप याद रख सकते हैं, जूनियर जेएस एंड क्लर्क ग्रेड 2, तो 3 टाइप के पोस्ट आपको दिखेंगे, जेएस एंड क्लर्क ग्रेड 2। ये वाली एडवर्टीजमेंट आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसमें कुछ टीएसपी क्षेत्र है, नॉन टीएसपी क्षेत्र ऐसा है, तो नॉन टीएसपी मतलब जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए शायद है ऐसा कुछ, दोनों में से एक कैटेगरी, तो उसमें से रिजर्व कैटेगरी जो राजस्थान के वही फिल कर सकते हैं, ऐसा कुछ है। तो वो एडवर्टीजमेंट ठीक से पढ़े, बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। लिंक अगर आप सर्च कर रहे हो तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर ले, लिंक आपको अवेलेबल मिलेगी।